नमस्कार। बात करते हैं तो हकीम सिराजुद्दीन सोगान जो कि काफी पॉपुलर हुए हैं और हकीम है ये। आंखों की हर बीमारी का यहाँ माँ की दुआ से इनका जो इलाज करते हैं। रहमत है इनके हाथ के अंदर कोई जस है, जो भी दवाई ये डालते हैं अपने हाथ से उनकी आंखें ठीक होती हैं। आंखों के अंदर चाहे काला मोतिया हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, आंख में दिखना हो किसी को बिल्कुल ना होता हो, बचपन से भी ना दिखता हो, तो ये इनका जो हाथ में क्या है, दुआएं हैं किस भगवान की, क्या परमात्मा ने इनके हाथ के अंदर दिया है, इनकी दवा में क्या है। क्योंकि आंखें हमारा भविष्य के अंदर, हमारी आंखें एक अनमोल है। आंखों के बिना कुछ नहीं, और आंखों के लिए लोग करोड़ों रुपया लगा देते हैं, भाई इसकी आंखें बदल जाएं, या कोई डेड बॉडी में से आंखें भी निकाल के ट्रांसफर भी होती हैं। मगर जो आज हकीम जो सिराजुद्दीन जी हैं, ये कहाँ से आए हैं और यहाँ पर हरियाणा के अंदर काफी पॉपुलर हो चुके हैं। इससे पहले एक दो इन्होंने और यहाँ पर कैंप लगाए थे। और एक बात खास है कि ये फ्री में दवाई देते हैं, एक पैसा नहीं लेते किसी से। ये भी दमदार बात है, क्योंकि लाखों अपने रुपये लोग लगाते हैं, हॉस्पिटल के अंदर पैसा खर्चते हैं, मगर ये बिना पैसों की दवाई डालता है आंख के अंदर। 7 दिन का इनका कैंप रहता है, जैसा कि यहाँ की ऑडियंस बता रही है, पब्लिक बता रही है। तो यहाँ के लोगों से मिलवाएंगे, ऐसे ऐसे शख्सियत से मिलाएंगे जो राजस्थान चुरू से भी आए हैं और उनके बच्चे को लेके आए हैं। उनकी आंखें बिल्कुल अब काफी ठीक हो गई हैं और काफी दूर दराज से लोग हैं, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सभी लोग। और 7 दिन का कैंप यहाँ पर तांता लगा रहता है लोगों का। और आज हमारा चैनल आपके पास आया है, यहाँ पर अपडेट दे रहे हैं हमारी दुआओं से, हमारी वीडियो से। अगर जो कोई देख के किसी की आंखें ठीक होती हैं तो परमात्मा जो ऊपर देख रहे हैं, तो ये हमारा एक सामाजिक काम भी है। ये तो हमारी वीडियो से देख के कोई कहीं आए, सिराजुद्दीन जी का नंबर भी है 98 137 और यहाँ पर 24 548 है। ये खुद बताएंगे अपने मुंह से। तो हमारे जो आज ये कैंप लगा रमेश जी हैं, जो हरियाणा पुलिस के अंदर तैनात है, ये भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो रमेश जी ने जो कार्य किया, ये भी एक सराहनीय कार्य है इस गांव वासियों के लिए, जो कि अभी इस गांव की जो इन्होंने एक नींव रख दी है यहाँ पर। भाई किसी की भी आंखें हैं, हमने जब यहाँ पर एंटर किया तो दूर से लोग बता रहे हैं कि आंखों की दवाई डालने वाला यहाँ पर आया रमेश जी के पास। तो आज इनसे पूछवाएंगे। रमेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सिराजुद्दीन को ढूंढ लिया। तो आप ये बताइए कि ये क्या दवाई के अंदर क्या खास बात लग रही है इनको? दवाई से तकरीबन सभी को आराम है, और ये तो परमात्मा को पता है, इनको पता। मैं इनके हाथ से ही बस वरदान है इनको। इससे सभी को, कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं है जिसको आराम नहीं हो। जो बिल्कुल अंधा है, डॉक्टर ने उसको घोषित कर दिया कि वो तेरे को कहीं नहीं दिखेगा, आप घर बैठ जा, उनको भी यहाँ देखने लग रहा है। तो आपने, आपके परिवार में आंखों में दिक्कत थी, जब ढूंढा होगा आपने इसको? ना, बस मेरे को वैसे ही गांव के बच्चे चश्मे थे किसी के थे, मैंने सोचा चलिए मेरे पास गांव में एक बार आ जाए तो किसी का आराम हो जाएगा। मैं चलो गांव में कुछ ना कुछ तो होगा इसका। तो इसलिए मैंने 1 साल से मैंने फोन कर था बार बार। फिर इन्होंने मेरे को कैंप दिया। कितने लोग आ चुके हैं दवाई डलवाने? हर रोज आते हैं 8-10 हजार। अच्छा जी, हाँ जी, क्या बात है। पहले दिन कम से कम 5 हजार आए थे पहले ही दिन। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद तो फिर डबल, फिर उनको मना किया था, अब नए पेशेंट नहीं लाने हैं। फिर भी करते करते 8-10 हजार पहले पहुंच गए थे रोज की। तो ये तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, परमात्मा भी देख रहे हैं आपको। आपकी दुआओं से आपने बुलाया इनको, मगर हजारों लोगों की आंखें ठीक हो रही हैं। हाँ जी। तो कहाँ से बार बार से लोग आए हैं? बाहर से हैं जी, यमुनानगर से हैं, चूरू से हैं, और सरसा से, दूर दूर से आते हैं जी। क्या बात है जी। ये थे रमेश जी हैं, और इनके देख रहे हैं घर के अंदर इन्होंने कैंप लगवाया है। कोई धर्मशाला में नहीं लगाया, कोई पर्स में नहीं लगाया, मगर इन्होंने अपने घर के अंदर और घर की गली के अंदर। आप देख रहे हैं दूर दराज, देखिए कितने लोग, कितनी महिलाएं बैठी हैं, और ये देखिए सभी की आंखों के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी है, जब भी यहाँ पर है। और आप उस शख्सियत से मिलाएंगे जो सिराजुद्दीन जी है, जो कि हकीम है, और वो अपने मुखबाणी से बताएंगे कि भाई ये दवा कहाँ से लेके आए, परमात्मा ने कहाँ से आपको दी, इतने लोगों की आंखें ठीक कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। वेलकम सर। तो आपका नाम बताइए। सभी भाइयों को, मेरे दर्शकों को राम राम। मेरा नाम है सिराजुद्दीन हकीम। जी जी जी। तो ये कहाँ से दवाई मिल गई आपको जो आंखें? ये मेरी माँ की दुआ है जी, और भगवान का गॉड गिफ्ट दिया हुआ है, वरदान मिला हुआ है। ये मेरी माता जी करती थी। लेडीजों में ये सदियों से चलती आती थी, जैसे हमारी नानी थी, उनकी माँ थी, उनकी माँ, ये लेडीजों में थी। ये 12 साल पहले जो मेरी माँ थी, 3 साल पहले एक्सपायर हुई है। वो शुरू से बचपन से बोलती थी कि उनका लगाव मेरे में ज्यादा, मैं छोटा ही छोटा था और मेरा उसमें था। बोला बेटे तू हकीम बनेगा, बोर्ड लगा दे। मैंने की माँ मैं कहाँ से हकीम बन जाऊंगा। तो मेरी सभी भाइयों से दरखास्त है
कि भगवान को किसी ने नहीं देखा। भगवान हमारे माता पिता होते हैं जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया, जन्म दिया है, हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि माँ बाप की सेवा कर लो। भगवान को ढूंढते फिरते हैं, भगवान तो हमारे घर में बैठे हैं। तो सभी भाइयों से मेरा कहना है कि माँ बाप की सेवा करो, ये मेरी माता की देन है। कितने कैंप लगा चुके हैं यहाँ पर? मैं 341वां कैंप है सर ये। अच्छा जी। हाँ जी। तो कितनी दुआएं लग रही हैं आपको? वैसी मालिक की देन है तो कर रहे हैं अपने देश की सेवा। तो अभी यहाँ पर कितने लोग आ चुके हैं जब से? यहाँ तकरीबन 9,000 प्लस पेशेंट है, इसे 10,000 के आसपास पेशेंट है। बाकी मैंने दूसरे दिन यहाँ बोल दिया था कि भाई नए पेशेंट को नहीं लेना। 5,000 प्लस पेशेंट आ गया था स्टार्टिंग में ही यहाँ। तो अगर मैंने नहीं करता तो यहाँ आज 50,000 पेशेंट होता कम से कम। इसलिए मैंने कर दिया कि मैं कवर कर लूंगा आराम से। तो आंखें का इलाज करवाने के लिए तो लाखों रुपए लगता है, मगर आप कितना पैसा ले रही हैं? मेरी तरफ से ये फ्री कैंप होता है। अमीर लोग तो मेरे पास हजारों किलोमीटर दूर से पहुंच जाते हैं, गरीब नहीं पहुंच पाते। इसलिए मैं समाज सेवा के लिए फ्री कैंप देता हूं सर। मेरी कोई इसमें मात्र फीस नहीं होती, किसी से नहीं मांगता। तो यहाँ पर कितने लोग ठीक हुए हैं? यहाँ आप ये लोग जो बैठे हैं इन्हीं से पता कीजिए मेरे बोलने से क्या होता है। तकरीबन मेरे हिसाब से इस कैंप में 2-3 बंदे ऐसे होते हैं जो दूसरा कैंप अटेंड करना पड़ता है। 10 पेशेंट होंगे 10,000 में से, बाकी आपके सामने ये रिजल्ट है। ये आपके सामने आप देख रहे हैं कि ये सिराजुद्दीन जी है, और वैसे तो समाज सेवी बहुत कम है इस देश के अंदर, मगर ये कैसा समाज सेवी है जो फ्री में दवाई डाल रहा है और हजारों लोगों की आंखें ठीक कर रहा है। तो आज इस गांव के अंदर हम, और गांव के अंदर काफी लोगों से भी आपको रूबरू कराएंगे। इनके कहने से नहीं बात बनेगी, जब लोग बताएंगे, पब्लिक ओपिनियन बताएगी कि आंखें वाकई में ठीक हुई हैं। तो जैसे कि रमेश जी के घर यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कितने लोग बैठे हैं लाइन के अंदर, कुछ ना कुछ तो बात है। तो अभी इनसे पूछते हैं कि में और भी महिलाएं भी हैं। हाँ जी, आपकी आंखें में दिक्कत थी कोई? हाँ जी, चश्मे लगे हुए थे। अच्छा जी, अब ठीक है? हाँ, काफी आराम है पहले। काफी आराम है। आपका जी? चश्मा तो कौन चढ़ रहा था, गाइड दिखा करता जी। क्या नाम है आपका? रामरती। रामरती जी। तो आप इसी गांव से हैं? हाँ जी। आप जी कहाँ से हैं? जड़ा दे जी। क्यों फर्क लग गया कि नुई? फर्क तो लग गया नहीं है, नुए है। अच्छा, नुए है। अच्छा अच्छा। आपका जी? आराम है जी। आराम है जी? हाँ जी। कितना आराम हो गया? बहुत खासा आराम है जी। अच्छा, कितनी बार डलवाई दवाई? चौथा दिन है, 5वां दिन है जी आज। अच्छा जी। आप जी? 5वां दिन है जी, आराम है पूरा। आराम है। तो आराम होने के बाद तो खुश होना चाहिए आपको। आप तो मुंह लटकाए बैठी है जिस तरह। हाँ जी। ठीक है जी। हाँ जी, ठीक है। जमा सही। कितना दिखा है? माखी से दिखा कर दी पहले। हाँ। ये नहीं क्या माखी या कितने है? या ये तो 2 है। अच्छा ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी बहन जी, आप बताइए अपनी आंखों के अंदर कितना फर्क लगा? सच्चाई बताइए। गनाई है जी। जमा देख लो, झूठ नहीं। अच्छा जी, आप बताओ। आराम है पूरा। तो आप देख रहे हैं कि महिलाएं हैं, बिल्कुल अपनी दिल की आवाज आप तक पहुंचा रही है। यहाँ पर हकीम सिराजुद्दीन जी हैं जो आंखों में दवाई डाल रहे हैं, और मात्र 7 दिन दवाई डालने से बिल्कुल 6/6 की नजर हो रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर रमेश जी के घर में। नमस्कार जी। नमस्कार ये महिलाएं हैं सर, झूठ तो बोलेगी? हाँ जी जी, बिल्कुल आराम है। माँ का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। अच्छा, किसकी माँ का? आपका कि इनका? सबकी माँ एक जैसी अच्छा, है। चलो भगवान के हाँ जी। आराम है जी। आज 5वां दिन है और क्लियर दिख रहा है। हरियाणा के अंदर अक्सर देखा है कि ओला पल्ला तो होता ही है, मगर फिर भी ये अपनी आवाज रख रही है दुरुस्त। ताई राम राम। ताई जमा साची बताइए, तो घनी उम्र की हो रही थी। हाँ, फर्क से मेरे तो गनाई देख ले। हाँ, या तो मनोरी अक्षर इसमें गला करूं। अच्छा, एक में गलाई? हाँ, एक में गला करूं। जमा सही होगी? हाँ, ठीक होगी। अच्छा, कौन सा गांव है यार? नल्ला। नल्ला। नल्ला के अंदर आप आइए। अगर जो आपको भी अपनी आंखों में किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत है तो यहाँ पर रमेश जी का नाम पूछ लीजिए। और वैसे तो किसी भी गांव के किसी भी कोने से पूछेंगे, हकीम सिराजुद्दीन जी यहाँ पर आए हैं और आपकी आंखों का दुरुस्त इलाज कर रहे हैं। कोई ऑपरेशन नहीं, कुछ नहीं है, मात्र 2 बूंद से इलाज हो रहा है। नमस्कार जी। बोलेंगे नमस्कार जी। नमस्कार। आराम है जी। अच्छा जी। हाँ जमा साची। हाँ सच। ताई बता दे, घनी इनसे भी घनी उम्र हो रही तेरे तो। ना ठीक है भाई, जमा ठीक दिखा है। जमा कदे भी दिख दो, बाद में ना दिखे ना बाद में नहीं दिखागा, जो परमात्मा की है। अच्छा, आप जी? सही है भाई। हाँ जी, आप? सही है। हाँ जी। ताई बता। दिखा है भाई। गलाई? हाँ गला। अच्छा, गलाने के बाद के में दर्द हो है में? नू तो दिखा है, वो तो दर्द होगा नहीं, नू चिमरावा है। हाँ जी। आराम है, थोड़ा दिखा है। तो आप देख रहे हैं ये महिलाएं हैं और ये पूरी लाइन के अंदर लगी है, यहाँ पर दवाई डाल रही हैं और डलवा के बैठी भी हैं, और इनकी आंखें काफी दुरुस्त हो गई हैं। और हम उस शख्सियत से मिलाएंगे जिसका हमें काफी देर से इंतजार है, और वो मेरे ख्याल में काफी चुरू से आई है, राजस्थान से। भाई चुरू से यहाँ या कोई ना कोई तो बात है। नमस्कार जी। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है, और आप इस टाइम हरियाणा के अंदर हैं। हाँ जी सर। और इस गांव के अंदर रमेश जी के अकॉर्डिंग आप यहाँ आई हैं। आप ये बताइए, आपका बच्चा है? नहीं, ये मेरा नहीं है, मैं तो खुद आई हूँ। अच्छा, खुद की प्रॉब्लम है मेरे। कहाँ से आई हैं? मैं चूरू राजस्थान से आई हूँ। कैसे पता लगा है?
मेरे को तो मेरे बड़े भाई साहब है, जेठ है मेरे, उन्होंने बताया था। तो मैंने हकीम साहब को फोन किया था, उन्होंने कहा जाओ बहन जी आप। मैं बहुत रोई थी उनके आगे, फिर मैं आई यहाँ पे। तो अब ठीक है, अब मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। आंखें ठीक हो गई? हाँ, बिल्कुल सही। बिल्कुल नहीं हुई, अभी और लगेगा टाइम। मेरे बहुत प्रॉब्लम है आंख में, मेरी डैमेज है सारी नसें। अच्छा जी। तो सारे डॉक्टरों ने मुझे मना कर दिया था। कहीं मैं बहुत जगह घूमी हूँ सर, मेरे को सबने मना कर दिया। मैं घर बैठ गई, तब मुझे ये उम्मीद एक जगह है और यहाँ से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे इन्होंने बहुत दिल से मतलब दवाई डाली है, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे अब बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। मैं बहुत खुश हूँ। देख लिए महिला कितनी भावुक भी हो गई कि इसकी आंखों में काफी प्रॉब्लम थी और वो ठीक होती जा रही है। आप देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ कि आपके एक उंगली चलाने से अगर जो किसी की आंखें ठीक होती है तो भाई साहब ये इससे बड़ा पुण्य का कार्य नहीं है। तो एक और हमारे बीच में, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोशन है जी। कहाँ से? यमुनानगर से हूँ। और ये आपका? ये मेरा पोता है। पोता है। इसकी आंख में क्या दिक्कत है? इसको बिल्कुल दिक्कत। ओए शुरू से, बचपन से? हाँ जी। आया था जिस दिन आँख ही नहीं खुल रही थी इसकी। ये आँख नहीं खोलता था, ये बार खोल अभी देता है। है। बेटा खोल के दिखा। एक बार खोल के दिखा दे, 2 चॉकलेट दूंगा। ओए क्या बात है, खोल खोल ले बाबू, चॉकलेट खोल। हाँ खोल के दिखा दे मेरे को। अगले काम के लिए अच्छा अगले काम। अच्छा, आप दवाई कौन डालता? मैं चॉकलेट दवाई को निकाल दे। बोल कुछ नहीं बोल। चॉकलेट दे। अच्छा नु बता, फोटो उतारेंगे तेरी, देखते रहो स्कूल में पहुंचाऊंगे। अच्छा नु बता, दिखा है तने? निकल के तेरे को थोड़ा रोशनी चौंधक, इसको चौंधक लगने का है, चश्मा लगाना पड़ेगा। आंख वाले ऐसी दीवार चौंधक और काम मैं बाहर बिल्कुल बंद थी इसकी आंखें। बोले मेरे को चौंधा लग रहा है, ऐसे बोले भी हो। पहले तो बिल्कुल बंद थी, अच्छा आंख भी खोली ही ना। अभी इनको धूप में बिठाया था, इनको चौंधा लगा है मेरे को, तो इसको महसूस होने लगा कुछ। पहले तो हम सबका कुछ पता नहीं था इन्हें बिल्कुल रोशनी का। तो इधर को इसका साक्षात भगवान के रूप में आए हैं हमारे लिए। तो ऊपर से उतरे, हमारे लिए उतरे हैं। कितना पैसा ले रहे हैं आपसे? कुछ नहीं ले रहे हमारे से तो, और व्यवस्था कर रखी इतनी अच्छी हमारे लिए। पीने की व्यवस्था है जी। अच्छा जी। हाँ जी। रमेश जी ने हमारा मतलब जैसा सारा लग रहा है यहाँ पे बिल्कुल। क्या बात है जी। तो आप देख रहे हैं कि रमेश जी का कितना उपकार है सभी लोगों के ऊपर कर रहे हैं। ऐसे शख्स बहुत कम है इस देश के अंदर। भाई किसी को अपने घर में बुला के, और यहाँ पर लोगों को यहाँ देख रहे हैं भीड़ कितनी, और इनको जल पान की व्यवस्था भी इन्होंने की है, पानी भी पिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। किसी को खाने की व्यवस्था वो भी यहाँ पर हो रही है। रमेश जी का बहुत बड़कपन है इस गांव के लिए, इस देश के लिए, हरियाणा के लिए। तो एक और हमारे बीच में, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। अच्छा, आप कहाँ से हैं? बनिहारचक गाँव। अच्छा जी। तो आपकी आंखों में दिक्कत थी? हाँ अभी दिक्कत हो गई थी साल भर से। अच्छा। अब पहले तो आराम है। अच्छा, कितना आराम हो गया? है तो 5-10% ही, पर आराम है। आराम है इतना तो। क्या कहते हैं ये हकीम जी, हो जाएगी ठीक? हाँ नो करे 1-2 कैंप में ठीक हो जाएगी। और डॉक्टरों से तो यही थी भाई, अब ना ही है, घनी सी उम्मीद तोड़ी दी थी डॉक्टरों ने, और अब लग रहा है हो जाओगी। कैसे आंखें में क्या दिक्कत हो गई आपकी? डॉक्टर ने उम्र भी कुछ नहीं है आपकी? नस सूख गई थी गए थे। अच्छा अच्छा। दिखाया डॉक्टरों को आपने? हाँ दिल्ली एम्स सरोफ आई सेंटर, दिल्ली एम्स से दवाई चलाई थी 1.5 महीने। तो सरोफ आई सेंटर से दवाई चला रखी 6 महीने तो हो गए। उन तो इतना फर्क ना दिखाया उनने, अब लग रहा है कुछ उम्मीद है। हाँ चलो, ये उम्मीद बरकरार रहे, परमात्मा से हम भी दुआएं करेंगे। हैं हमारे को भी डॉक्टर ने बिल्कुल वो कराया जी, ब्लाइंड घोषित कराया पीजीआई से, चंडीगढ़ से। अच्छा अच्छा। बिल्कुल मना कर दिया था जी, अपने घर लेके बैठ जाओ उसको, उसके आंखें ठीक नहीं होंगी। तो आप और भी हमारे बीच में हैं। नमस्कार सर। मेरा भैंसा जी। अच्छा जी। इसको 6 नंबर के चश्मे थे जी। कहाँ से हैं आप? मैं गांव नहला से हूँ, ये बगाना से है। अच्छा। इसको 2 फुट से आगे नहीं दिखता था बगैर चश्मे। आज यो कम से कम भी 20 फुट दूर से टाइम भी बताए दे दीवार घड़ी। क्या बात है। इतना आराम है। छठे दिन दवाई डलवा ली आपने? हाँ जी। अच्छा, सही बता बेटे। सही है। पापा है तेरे? ना मामा। अच्छा, मामा है। मामा सही बोल रहा है? हाँ सही बताइए। हाँ जमा सही दिख रहा है। तो दवाई आप ले रहे हैं, तो सिजादुद्दीन जो अपने हकीम जी हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा काम कर रहे हैं? यस सही कर रहे हैं। क्या संदेश देंगे लोगों को? अच्छा कर रहे हैं। पढ़ते हो आप? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो और भी हमारे बीच में। हाँ जी, हाँ जी। मैं पावड़ा से हूँ। पावड़ा? हाँ जी। वेरी गुड जी। क्या नाम? एक आंख ये बनी हुई जी। नाम क्या है अपना? अजमेर है जी। अजमेर। अच्छा जी। इस आंख में बिल्कुल नहीं दिखता था जी मेरे को। अब मेरे को नहीं पता कि मतलब मेरी रोशनी आ गई जी, मेरे को सफेद दिखने लग गया। किसने बताया था ये एड्रेस आपको भाई, ये दवाई? ये सर गांव में पता चल गया था जी। अच्छा। हाँ जी, पहले कैंप इनका हिसार के पास था, जब मैं जा नहीं पाया था जी, तो ये इसका लगा इधर आ गया जी। आज 5वां दिन है जी मेरे को। कितना फर्क? ये 100 में से 40% हो गया जी। क्या बात है। तो क्या संदेश देंगे देशवासियों को? देशवासियों को देंगे ये दवाई डलवाओ और बढ़िया काम करो, बाबूजियों की दुआ लगेंगे आप। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी। नमस्कार जी, मेरा गाँव नहला है। हाँ जी। और 4 दिन से मैं यहाँ पे दवाई डलवाने लग रहा हूँ। आपके भी दिक्कत है? हाँ जी, आंखों में। दूर की या नजदीक की?
मेरे जी चश्मे चढ़े हुए हैं और मैं क्योंकि सिर दर्द रहता था जी मेरा, दिल्ली मैंने वहाँ पे मतलब MRI करवाई है, तो इस उम्मीद के साथ में कि डॉक्टर साहब जी की जो दवाई है असर करेगी। 4 दिन हो गए जी, लगभग थोड़ा बहुत आराम महसूस करना है। क्या बात, रमेश जी के थ्रू आप आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है। हाँ जी, मेरा गांव नल्ला जी, रामनिवास मेरा नाम है। ये डॉक्टर साहब 4 दिन नहीं और आते तो मैं हंधा हो जाता। ओए होए हो, अच्छा जी। हाँ, हंधा इसलिए हो जाता, मेरी घरवाली जी मेंटल हो रही है 11 साल से। उसकी 100 चिंता के अंदर मेरी आंख चली गई जी। मेरा इतना आराम हो रहा जी, मैं एक दूसरे के रास्ते में जाया करता, मेरे रास्ता आने जाने का था नहीं, उसके अंदर टक्कर लग जाती थी। ये मेरे को नहीं, छोटा कीड़ा है, सांप है, रात को दिखा जी मेरे को, ये दवाई नहीं डलती होती, मेरे को खा जाता हो। तो वापिस आया मैं डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब ले 100 रुपये। नहीं भाई, मैं 100 रुपये नहीं लेता, ले मैं फ्री में दवाई डालता हूँ। माँ जी मेरा मैम मौत के घर से आऊँ आज माँ, और आप दवाई नहीं डालते तो मेरे को कीड़ा खा जाता, ले आप 100 रुपये ले, नहीं पैसे नहीं लूंगा, तेरे दवाई डालूंगा, तेरे को बिल्कुल सही दिखेगा। दवाई भी काम करती है, इसकी जबान भी काम करती है। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया सर। अब कहाँ तक दिखता है? अब कितना मतलब ये सारा ये जितने सारे दिख रहे जी। हाँ जी, आपकी भी आंख में दिखा है। हाँ। तेरा में दिखा है, 3 में दिखा है। अच्छा, ये तो थोड़ी थोड़ी दिखा है, तेरा वाह, 3 में तो 3 किलो में दिखा है ज्यादा। उसका टुकड़ लग जाए, चक्का हो जाए, तो से पूरी है जैसे कितना सवेरे उठे थे पूरी तो छक्का ज्यादा। इसके तो जी जामनू में है ही हो, जामनू में है, चौंदा है, इसने रात में दिखता है, दिन में ना सुनता है। हमारा पड़ोसी ही हो, नजदीकी ना शाम ना दिखता, इसने ना दिन में दिखता। अरे ये भी इसने जल्दी नहीं जी, बढ़िया दिखने लग गई थी। तो था पांचवा सही ठीक दिख रहा है। ये तो अच्छा दिखा है। क्या बात है जी। थोड़ा तो ये हमारे हकीम जी हैं, बताएंगे सर, ये तो बहुत गजब कर दिया आपने। इधर आइए पर प्लीज। ना 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 ना, ये तो मेरी माँ की दुआ है। हमने जो पहले ही आपकी वीडियो बनाई थी तो वहाँ बहुत कम लोग थे, यहाँ पर काफी पेशेंट आए हैं, ऐसे पेशेंट हम देख रहे हैं, तो ये तो वीडियो काफी वायरल होगी और लोगों तक जाएगी, तो ये दुआएं लोग ये भी देंगे लोगों को, और परमात्मा तो दे ही रहा है। ये दुआ की जरूरत है जी मुझे। तो मैं हकीम सिराजुद्दीन सौगन बोल रहा हूँ, जो मेवात नूह डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 98 137 24 548। आंखों की जुड़ी बीमारी कोई मान्य नहीं होती, प्लस माइनस चश्मा कोई मान्य नहीं, उम्र कोई मान्य नहीं, 1 साल है या 100 साल है। इसमें आंखों की जुड़ी बीमारी, एलर्जी, नखूना, चोट लगने से फूला पड़ना, सफेद मोतियाबिंद या काला मोतियाबिंद जिसे ग्लोकोमा बोलते हैं डॉक्टर लाइन में, नस ब्लॉक होना, नसों को सूखना या पर्दे डैमेज होना, यहाँ तक कि जो भगवान की तरफ से 100% धरती पे ब्लाइंड आता है, 90% भगवान उनको रोशनी दे देता, तो ये बीमारी कोई मान्य नहीं होती। ये मेरी माँ की दुआ और सीधा भगवान का वरदान मिला हुआ है, जिसे गॉड गिफ्ट बोलते हैं। मेरा रेजिडेंस पुनाना, अनाज मंडी, इलियास मंत्री विधायक, और गांव मेरा बीसरू है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। कॉन्टैक्ट नंबर एक बार और बोल रहा हूँ, 98 137 24 548। आंखों के बारे में कहीं किसी डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह पूरी लाइफ के लिए। नंबर डिस्प्ले रहेगा इस वीडियो के अंदर ऊपर, अगर जो कोई भी शख्स इस वीडियो को देख रहा है तो नंबर से कांटेक्ट करके इनसे मिल सकता है। तो सर अगला पड़ाव कहाँ रहेगा आपका? ये पड़ाव जी मेरा वजीर भाई हैं जो उधर बैठे हैं। तो जैसे मेरी कैंप की बात होती है तो ये अपना ठिकाना देखते हैं, जैसे सेपरेट कमरा होना चाहिए, लैट्रिन बाथरूम होना चाहिए, बंदे से वही मिलते हैं, वो कोने पे बैठे हुए हैं, वो बताएंगे कि कहाँ है। मैं वहां से डन कर देता हूँ। ये जब देख लेते हैं कि भाई व्यवस्था है वहाँ पब्लिक के आने जाने की, कि बंदा भाई चेयर भी चाहिए, 10 20 50 पेशेंट आ भी सकते हैं, भाई दूर दूर से लोग आ रहे हैं चूरू से, तो ये रोज तो सफर कर नहीं सकते, ये मैं तय करता हूँ। मेरी इसमें मात्र कोई फीस नहीं मांगता, किसी से 5 पैसा नहीं लेता, सिर्फ ये मेरे को होता है कि गाड़ी से लेके आओगे, गाड़ी से छोड़ के आओगे, और रहने का मेरा इंतजाम करोगे, पब्लिक के खाने पीने का, रुकने का 7 दिन का आपको करना पड़ेगा। करोगे ये प्रोग्राम के गांव में करोगे जी? ये तो जी पता लगेगा अभी यहाँ जाने के बाद में। 15 तारीख के आसपास मेरा कैंप फिर आपके हरियाणा में आएगा। चलो जी, बने रहिए हमारे चैनल के अंदर। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर जो हकीम जी हैं, सिराजुद्दीन जी हैं, और कौन सा गांव था सर? नैला गांव, और हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, फतेहाबाद, बुन्ना फतेहाबाद नैला ये गांव है। और रमेश जी यहाँ पर जो इनका घर है ये, और इस घर के सामने आप देख रहे हैं कितनी भीड़, और आंखों का जो इलाज है तुरंत 2 बूंद से हर बीमारी का इलाज हो रहा है। ऐसे ऐसे शख्सियत लोग हैं जो शख्स है, और वो बता रहे हैं कि हमारे 2 बूंद दवाई डालने से काफी कुछ ठीक हुआ है। तो बने रहिए हमारे चैनल के अंदर, इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद आपका।